सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ वही 0 कमेंट 0 लाइक और 0 सब्सक्राइबर के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी इस पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि IELTS एग्जाम क्या होती है। तो आज की वीडियो में मैंने तभी बोला था कि मैं दूसरे एग्जाम के बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती रहूंगी। तो आज जो एग्जाम के बारे में बता रही हूँ उसका नाम है PTE। PTE एग्जाम बोलते हैं, जिसको पर्सन टेस्ट इंग्लिश का, जो कंप्यूटर बेस्ड होती है। ना झंझट, कुछ भी झंझट नहीं, कंप्यूटर में बस टाइप करो, एग्जाम क्लियर। तो जो पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश की जो ये एग्जाम है, उसके मैंने पॉइंट कुछ है जो वो मेरे नोटबुक में मैंने नोट करके रखे हैं, ताकि मैं कुछ भूलू ना और आप भी एक भी पॉइंट मिस ना करो किसी भी इंक्वायरी में। तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो टोटल 2 घंटे और 15 मिनट की होती है। बस पूरे 2 घंटे 15 मिनट खत्म। तो इसके आपके माइंड में क्वेश्चन तो होंगे कि PTE क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो चलो मैं बताती हूँ ना। तो PTE की मैं जो पॉइंट आपको आज जो क्लियर करूंगी वो है PTE क्या है, दूसरा है PTE का फॉर्मेट क्या है, तीसरा मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ये बहुत आसान लगेगा, और चौथा है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करेंगे, और पांचवा मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊंगी कि मेरा अनुभव क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले सेक्शन 1, राइट, PTE क्या है। तो PTE है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अब्रॉड जाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको कंप्यूटर में टाइपिंग करना आता है ना, ऐसे झट 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 2 घंटे में एग्जाम खत्म, और इसका रिजल्ट 2 से 5 दिन में आ जाता है। तो सबसे सरल और सबसे जल्दी का काम, PTE की एग्जाम दो, अब्रॉड पढ़ने जाओ और जिंदगी के मजे लो। तो और जो PTE होती है ना, वो कहीं पे भी, खाली अमेरिका छोड़ के कहीं पे भी किसी भी कंट्री में एक्सेप्टेबल है ना। UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह एक्सेप्टेबल है। ये थोड़ा अमेरिका का है, लेकिन चलो वो भी करेगा आगे, मुझे पता है। तो ये जो एग्जाम है सेम IELTS का मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। इसके भी 4 सेक्शन होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो इसमें उसमें 2 दिन की एग्जाम होती है, जिसमें स्पीकिंग जो होती है हमको वो फेस टू फेस देनी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये हमको कंप्यूटर पे ही डिस्क्राइब करना होता है इमेज को, तो उसके बारे में हमें स्पीकिंग देनी होती है। तो बहुत आसान है ये। चलो तो दूसरा फॉर्मेट मैं आपको समझाती हूँ, स्पीकिंग और राइटिंग। तो स्पीकिंग और राइटिंग में हमें जो स्पीकिंग होती है वो छोटा सा एक कंप्यूटर पे ही आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, और स्पीकिंग और राइटिंग है ना साथ में एग्जाम दी जाती है, और रीडिंग और लिसनिंग एक साथ में दी जाती है। तो स्पीकिंग के लिए ना आपको एक बना दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको एक ग्राफ दिया जाएगा जिसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना होता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारी टेस्ट होती है कि हमारा इंग्लिश का स्किल लेवल कितना है। हमें आना चाहिए ना कि हमारी जो इंग्लिश की लेवल है वो कितनी हायर है। तो जो डिस्क्राइब करेंगे ना हम, वो हमारी वॉइस रिकॉर्ड करेगा। हम फेस टू फेस ऐसे स्पीकिंग, जैसे अपने कैमरा में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ऐसे इंग्लिश में उधर बोलना होता है। तो कंप्यूटर में ही आपको उसका इमेज दिया जाएगा, उसमें आपको डिस्क्राइब करना है। और सेम राइटिंग में आपको ऐसे, IELTS में भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। तो IELTS में 2 टास्क रहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक, ऐसे लिखो, काम खत्म, और वो भी कंप्यूटर पे अपनी उंगलियों पे, और कोई पेन वेन की जरूरत नहीं है उधर, ना नोट की जरूरत है। तो स्पीकिंग और राइटिंग का क्लियर हो गया। ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको डिस्क्राइब करना है। राइटिंग में आपको ऐसे लिखना है
किसी भी चीज़ के बारे में आपको ऐसे बताएगी उसमें ऐसे लिखना है। और सेकंड है रीडिंग। तो रीडिंग के लिए ना सेम पैराग्राफ होता है जिसमें हमको ऑप्शन दिए जाते हैं नीचे, क्वेश्चन और ऑप्शन। पैराग्राफ को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके सिनोनिम्स याद करो और क्वेश्चन को पढ़ो और उसका आंसर क्लिक करो, फिनिश। तो जो मैं सॉरी स्पीकिंग और राइटिंग का जो टाइमिंग होता है वो होता है 77 से 93 मिनट का। और रीडिंग का जो टाइमिंग होता है वो 32 मिनट से 32 मिनट 41 मिनट लाइक उतना ही होता है। तो रीडिंग में ना मल्टीपल चॉइस दी जाती है और पैराग्राफ दी जाते हैं। उसमें हमें पैराग्राफ में पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ऊपर लिखा हुआ है ढूंढो आंसर दो, सिंपल। और तीसरा जो है वो है लिसनिंग। तो लिसनिंग का सेम फॉर्मेट है, ऑडियो सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन और ऑप्शन दिए होंगे पेपर में, ऑडियो को ध्यान से सुनो, पूरा फोकस ऑडियो पे रखो, क्वेश्चन के आंसर जस्ट क्लिक करने हैं और उसी ऑडियो में आपको क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन आंसर सारा उसी ऑडियो में मिलेगा। क्लिप बाय क्लिप बजता जाता है, जैसे हाँ मैं सीता हूँ, हाँ मैं गीता हूँ, तो क्वेश्चन आएगा कि क्या इस ऑडियो में सीता थी? हाँ थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताए थे उसमें मैंने 2 क्लियर कर दिए। अब तीसरा जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप टिप्स और ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रिपरेशन टिप्स मैं देने वाली हूँ। तो प्रिपरेशन टिप्स आपको स्पीकिंग के लिए मैं जो दे रही हूँ उसके लिए सबसे बेस्ट है, कैमरा सामने रखो, एक इमेज कोई भी इमेज अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे उसमें भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, या तो गूगल पे सर्च मार दो उधर भी मिल जाएगा। अब उसमें सिर्फ हमको क्वेश्चन देखना है, इमेज देखनी है, आंसर नहीं देखना है, आंसर हमें खुद बनाना है। एक बुक लो, राइट करो, जो जो भी मेन पॉइंट है उसको लिख दो। जैसे मैंने लिखा, राइटिंग समझ में नहीं आएगी लेकिन फटाफट लिख दिया ना, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिख दो और फिर उसी पॉइंट को माइंड में रखो। इमेज को देख लिया, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, उसके बाद खुद फेस टू फेस ऐसे कैमरा रखो और स्पीकिंग करो। सबसे बेस्ट है स्पीकिंग के लिए ये। और सेकेंड टिप्स मैं आपको दूंगी लिसनिंग के बारे में। तो रोज यूट्यूब पॉडकास्ट ना सारे, BBC ऑडियो करके आता है जो मैंने बहुत यूज किया था उसको, आप हेडफोन ले लो, पहनो, रोज सुनो, रोज 1 से 2 घंटा उसको सुनो और देखो कि उसमें क्या क्या बोल रहा है। हमें जो जो पॉइंट याद रखने हैं, मतलब ऐसे रैंडमली हम देखेंगे, हमें पता तो है नहीं कि क्वेश्चन क्या है इसमें, लेकिन हमने यूट्यूब पे ऑडियो सुना, BBC ऑडियो आप यूज करना बहुत अच्छा है, उस पे ऑडियो सुना, हमने नोट किया कि हमने क्या क्या ध्यान रखा उसके बारे में, जो ऑडियो आया था उसके बारे में हमने क्या क्या ध्यान रखा वो हमने नोटबुक पे लिख दिया। तो बेस्ट आइडिया है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आपको कि ऐसी आप लिसनिंग की प्रिपरेशन करोगे, आप बेस्ट एंड बेस्ट बन जाओगी इसमें। और थर्ड जो है वो हमें टाइमिंग मैनेजमेंट इतना जरूरी होता है, क्योंकि 1 से 2 घंटे में ये एग्जाम खत्म हो जाती है। उसमें हमें किस तरह से वर्ड टू वर्ड, किस तरह से हम टाइपिंग करेंगे, कितनी हमारी स्पीड रहनी चाहिए, तो वो सब ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसकी तैयारी रेगुलरली रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ही आप परफेक्ट बनोगे। परफेक्ट मतलब बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, तो यही, तो आप प्रैक्टिस करोगे आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो चलो, तो मैंने ये सारे आपको क्लियर कर दिए पॉइंट। तो और जो डिस्क्राइब इमेज जो स्पीकिंग के लिए होती है ना, वो आप गूगल पे सर्च करके कोई भी इमेज आप कर दोगे ना तो आपको बहुत सारी इमेजेस आ जाएगी। क्वेश्चनिंग इमेज भी लिखोगे ना तो बहुत आ जाएगी। या तो कोई ग्राफ ले लो, उसके बारे में देख लो। ग्राफ देखा, हमें हमारे खुद से कुछ सेंटेंस बनाने हैं, राइट डाउन करना है, फिर खुद बोलना है।
है ना। बोलेंगे नहीं, जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है, और रोज प्रैक्टिस कीजिए तो ही आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। मैं बोल रही हूँ बहुत आसान है, आपको रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज इस पे अगर ध्यान लगाओगे तो आप जरूर इसमें पास हो जाओगे। फेल का नामो निशानी नहीं मिलेगा आपको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो। हाँ तो चलो, टाइमिंग इज डन। तो और हाँ, टाइपिंग की स्पीड आपको मेंटेन रखनी है ना। टाइपिंग स्पीड आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो टाइपिंग का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा रहना चाहिए। और अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी लो भी है ना, तो आप 1-2 महीना ट्राई करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगी। तो ये उंगलियों का खेल है। तो चलिए, है ना। तो सारा तो मैंने बता दिया आपको, जो भी टिप्स मैंने जो नोट डाउन की थी। हाँ, मेन पॉइंट इसमें ना, पीटी का स्कोर होता है ना, इसमें बैंड नहीं होता है। IELTS में बैंड होता है, इसमें स्कोर होता है। तो टोटल जो स्कोर होता है वो 10 to 90 स्कोर होता है, लेकिन उसमें से हमें पासिंग स्कोर कितना चाहिए, तो 60 स्कोर मिनिमम चाहिए, मिनिमम 60 स्कोर। और वो थोड़ा मतलब 60 स्कोर इज लो गुड, है ना। लेकिन अगर आपने 79 प्लस स्कोर लाया, इट्स अ वेरी गुड फॉर यू। आपका अब्रॉड में पढ़ने का सपना ना बिल्कुल, अगर 79 प्लस स्कोर है तो बिल्कुल पूरा होगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। देखा, मैं भी 2-3 वीडियो में कैसे अटक के बोल रही थी। मैंने प्रैक्टिस की घर पे कि कैसे बोलना है। तो मैं बोल रही, आज नहीं अटकाई, मैंने खुद गौर किया। तो चलिए, ऐसे ही हंसते खेलते अपने बातें करते रहेंगे, इंक्वायरी शेयर करते रहेंगे। तो मेरे YouTube चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। जैसे ये घर में मैं बना रही हूँ ना, सारा सामान दिख रहा होगा आपको, छोटा ही घर है मेरा इसलिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं, आप और हमारी बातें। बाय।